हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। लेट्स सी कि आज के मैसेजेस क्या हैं, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। बड़ी वांटेड रीडिंग होती है, सबको बहुत पसंद होती है, गाइडेंस पे बेस्ड होती है। तो मैसेजेस वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करती हुई। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा, ठीक है। विदाउट एनी फर्दर डिले सबसे पहला ही कार्ड आ गया, द ट्री ऑफ एलिमिनेशन, ट्रूथ, रिविलेशन, अंडरस्टैंडिंग। चलिए जी, यूनिवर्स की तरफ से सबसे स्पेशल मैसेज, सबसे पहला मैसेज, ऑरेकल, सीक्रेट लिविंग, स्पिरिट स्पीकिंग, इंटरवेंशन। दो चीज़ें हैं, एक आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड लग रही है और एक आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड लग रही है। यूनिवर्स आपको दो स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दे रही है। एक तो ये कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, या उनको लगता है कि स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, स्पिरिचुअल जर्नी में क्या किया जाता है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, तो इट्स अ मैटर ऑफ कि आप अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को ज़रा डिफरेंट लेंस से देखें कि जितनी भी चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी में मिली, जो कुछ भी आपको ज़िंदगी में तजुर्बे हुए हैं, अच्छे बुरे मीठे खट्टे जैसे भी, वो क्यों हुए, उनका पर्पस क्या था, आपने उससे सीख के क्या किया। अगर आप रिएक्टिव मोड में रहे तो आपने बदला ले लिया होगा, आपने हर चीज़ का जवाब दे दिया होगा, आपने हर चीज़ रफ़ा दफ़ा करके ख़त्म कर दी होगी। या कुछ चीज़ों पे आप रिस्पॉन्सिव रहे तो आपने वो रिस्पॉन्स कैसे दिए, कि क्या उनमें से कोई टूट फूट ऐसी हुई जो कि आपके अंदर ही रह गई। आपने सेक्रीफाइसेस बहुत किए, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। आप अपने तजुर्बों की बेसिस पे जैसे भी जिस तरीके से भी उसका बिहेवियर शो करते हैं, उस बिहेवियर का ही जो असल पर्पज़ होता है वो बता देता है कि आप अपनी ज़िंदगी के मिलने वाले तजुर्बों को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। उसमें आप मदद लोगों की लेते हैं या खुदा की लेते हैं। आप उसमें मदद मॉरल सपोर्ट को कोसते हैं, या आप स्पिरिट सपोर्ट को जो है वो रिगार्ड करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो दो तरह की नज़र आ रही हैं, जिनकी, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप अपनी लिविंग को, आप अपनी लाइफस्टाइल को, आप कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप अलाउ कर रहे हैं कि आपसे जो है वो अ, आपकी इंट्यूशन आपसे बात करे, ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो कोई टेलीपैथी सीखना चाह रहे हैं, यानी कोई ऐसा हिडन टैलेंट सीखना चाह रहे हैं जो कि आपको दिखती हुई नज़र से, जो ना आँख से नज़र नहीं आता, नेकेड आई से नज़र नहीं आता। आपको उसको मेडिटेट करना पड़ता है, आपको उसको लिटरेचर उसका पढ़ना पड़ता है, आपको उसके लिए जैसे कहना चाहिए तपस्या वाली बात जो होती है, इबादतें करनी पड़ती हैं। यानी लिटरली यहाँ पर कोई ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स जो है वो चेक कर रही है, और यूनिवर्स ये बात असेस कर चुकी है कि बहुत सारे लोग जो है वो अपने अंदर कोई एक हिडन टैलेंट की जो है वो अर्ज लेकर बैठे हुए हैं। ओरिकल जैसे सबसे बड़ी बात है, तो दैट मीन्स कि आपको कोई ऐसी चीज़ पढ़नी है जो आपके इंट्यूशंस को, आपके सेक्रेड लिविंग को, यानी कि जो बहुत मुक़द्दस तरीके से ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ाकार होता है, और जिसमें आपको आगही होने लगती है, आपको ख्वाबों की ताबीर का पता चलने लगता है, आपको ख्वाबों के ज़रिए तशबीहात पता चल रही होती हैं। इन सब चीज़ों का ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ लोग अपने अंदर ये सिग्निफिकेंट चेंज जो है वो महसूस कर रहे हैं। एक चीज़ ये आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड एक यूनिवर्स का मैसेज है, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी ये बता रही है। दूसरी चीज़ अगर मैं देखूं तो आपके ऊपर अभी ऑन गोइंग जितने भी मामला चल रहे हैं ज़िंदगी के, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप पर हकीकतें खुल रही हैं। आप इतना डीप कॉन्टेम्पलेट करने लगे हैं, अपना गहराइयों से, दिल की गहराइयों से आप अपने स्पिरिट गाइड से बात करने लगे हैं। आप जिनको भी मानते हैं, आप अल्लाह ताला की ज़ात से बहुत करीब होकर उससे बहुत सही मायनों में दुआएं मांग रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के हालात को समझ सकें। आपके साथ जो कुछ होता है वो क्यों होता है, उसका मकसद क्या है, वो हायर सेल्फ से कनेक्ट करने के लिए है। आप ही के साथ क्यों ज़्यादतियाँ हो रही हैं, आप ही के साथ क्यों जुल्म होता है, आप ही की क्यों हक तलफी होती है। अगर आपका माइंड सेट ऐसा है तो आप अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में नहीं डाल रहे, आपको हकीकत पता चल रही है, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं।
आप उसके लिए थैंकफुल हो रहे हैं। अ ट्री ऑफ एल्यूमिनेशन, यानी कोई ना कोई चीज़ आपके अंदर ऐसी उजागर हो रही है जिसको आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे। तो यूनिवर्स की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए दोनों एंड पर, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी और प्रैक्टिकलिटी के लिए भी, कि आप अपनी हायर सेल्फ को एक्टिव कर लें। यहाँ पर बहुत जल्द आपके ऊपर कुछ हकीकतें खुलेंगी, कोई ऐसी चीज़ें आपके ऊपर आया होंगी जो आपको लगेगा कि ये मुझे पहले भी महसूस होता था, लेकिन अब समझ में आने लगा है कि ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं, ये वाक़यात मेरे साथ क्यों होते हैं और इनके पीछे हकीकत क्या है। एक फ़ेज़ आपका यूनिवर्स की तरफ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग, ये आपके ऊपर यूनिवर्स वर्किंग कर रही है, और दूसरी तरफ आप एक हिडन चीज़ों पर, ऐसी चीज़ें जो गैब की चीज़ें होती हैं, आपको उस पर क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही है, आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं, आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि ये चीज़ें क्यों होती हैं, कैसे होती हैं। इस तरह की चीज़ों में जो है वो डेफिनेटली ये बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको ये मैसेजेस दे रही है, और देखते हैं व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रही है, क्या मैसेज देना चाह रही है। लॉस, पास्ट को थोड़ा सा भूलें, और पास्ट में यहाँ पे जो बात आई है कि जो चीज़ें आपके ऊपर खुलने वाली हैं, हिडन मोटिवेशन। सी, कोई ना कोई ऐसी चीज़, कोई एक्टिविटी है जो आप करेंगे, और उसको आप करते वक्त अपने अंदर की जितनी भी वो चीज़ें जो आपको पीछे की तरफ लेकर जाती थी, आपको बार बार अपना पास याद आता था, आप अपने लिव ज़िंदगी में छुटे हुए लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते थे, वो लोग जो आपको छोड़ के चले गए, कुछ लोगों को आपने अपनी ज़िंदगी में से जाने दिया, कुछ ऐसे मामला जिसमें आपका उनके साथ रहना बनता था, उनके साथ ज़िंदगी गुजारना बनता था, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रायोरिटी दी। ये तमाम चीज़ें जो ट्रुथ वाली बात है वो आपके ऊपर कम्प्लीटली इसके कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल रिवील होगी, कि आपको लिटरली पता चलेगा कि कुछ लोगों ने आपको अपनी ज़िंदगी से क्यों निकाल दिया। आप उनके लिए नुकसान बने, वो आपके लिए नुकसानदेह थे, जो भी था आपको इस नुकसान का बैकग्राउंड पता चल जाएगा। आप कोई ऐसी एक्टिविटी ज़रूर कर रहे हैं जिससे आपको आगे बढ़ने में, ज़िंदगी बेहतर गुजारने में, एक ऐसी स्किल, एक ऐसी एक्टिविटी जिसके लिए आपको डल फील नहीं होगा। आप कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे आपको लगेगा ये तो मैं बहुत दिनों से करना चाहता था, ये चीज़ तो मुझे एक्टिव रखती है, ये चीज़ तो बड़ी कंस्ट्रक्टिव है, और उस लिहाज से आप जो है वो अपने अंदर ये चीज़ एक्सप्लोर करेंगे। तो यानी कि यूनिवर्स आपको बिल्कुल क्लियर हिंट्स दे रही है, बहुत सिंपल वर्ड्स में, कि आपकी लाइफ में एक मेगा शिफ्ट आने वाला है। आप अगर स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पर सोच रहे हैं तो वहाँ पे भी आपके ऊपर कुछ चीज़ें आया होंगी। सिर्फ बात नज़रिए की है, आपने सिर्फ अपने आप को उस लेंस से देखना है कि आप हर किसी के लिए एक पंचिंग पिलो या प्लेइंग टॉय हैं, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि आपके ऊपर ज़िंदगी जितने भी तजुर्बात या जो भी मामला थ्रो करती है, आप उनको प्रोसेस करके ख़ुद एक कैसे स्पेशल इंडिविजुअल बन रहे हैं। ठीक है, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स अब सिंपल टैरो से चेक करते हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। Messages from the universe. Messages from the universe. Oops. 8 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. एक चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है कि अब आप अपने आप को उस माहौल में नहीं रखना चाहते, और उन चीज़ों से जुड़े नहीं रहना चाहते जो आपको सर्व नहीं कर रही। पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आप लिटरली अपने फैमिली में किसी एक ख़ास रिलेटिव या किसी एक फैमिली के रिश्ते से आप लिटरली निकल कर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा ये भी कि आप अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ प्रपोज़ल, शादी,
फैमिली सेटलमेंट, इसके बारे में बहुत सही तरीके से आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपने किसी मैट्रिमोनियल साइट पर अपने आप को रजिस्टर कराया हुआ है, या आप उन ऑप्शंस को भी ढूंढ रहे हैं, या आपने जब इस फेज से निकल कर आगे बढ़ने का सोचा तो आपको यकीनन कोई ऑनलाइन कोई ऐसा पर्सन ज़रूर मिला है जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी को सेटल करने का सोच सकते हैं। यूनिवर्स आपको ये क्लू दे रही है कि आपके पास ज़िंदगी के दरवाजे बिल्कुल बंद नहीं हुए हैं, ऑप्शंस अभी भी मौजूद हैं। येस, यू विल रिसीव अ बिग न्यूज़, कोई खुशी की बात। आपकी फैमिली में कमिंग डेज में कोई गुड न्यूज़ रिवील होगी, वहाँ पे भी रिवील का वर्ड था। आप अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई एक बहुत अच्छी चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे जो कि खुशबख्ती की अलामत होगी, और ये चीज़ आपकी फैमिली में, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा अच्छा ट्विस्ट एंड टर्न लाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपकी कहीं ऑनलाइन आप जॉब सर्च कर रहे हैं, आपकी कोई बहुत अच्छी जॉब लगेगी। आप किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह पे जब मूव करेंगे तो ये सफ़र वसीला ज़फ़र वाली बात कि आप जगह बदलेंगे तो भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर आप बहुत दिनों से किसी एक ही एनर्जी में थे और अब आप हिडन मोटिवेशन के थ्रू अपने आप को आगे पुश कर रहे हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि आप किसी नॉलेज को गेन करेंगे जो वहाँ पे भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी किताब में एक बंदी एक्सप्लोर कर रही है, उसके पास आइडियाज़ आ रहे हैं जो कि आपकी फैमिली के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। और अगर ये बात फैमिली तक तो नहीं है तो फिर आप फैमिली बनाने के लिए बहुत इसको कारआमद साबित करवाएंगे, और ये चीज़ आपको बहुत अलग लेवल की एक खुशी देगी। लेट्स सी कि मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स को अगर मैं रीड कर रही हूँ तो यहाँ 8 ऑफ कप्स क्यों आया है, 6 ऑफ कप्स। कोई ऐसी याद, कोई ऐसा रिश्ता जिसके साथ बंधे रहने की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आप उससे निकल जाएंगे। ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, ठीक है। आपने अपने डिप्रेशन को या इनसिक्योरिटी को आज़ाद किया है। कोई अगर आपको बांध के रखता था, आपको कोई डिसीजन लेने से, कोई अटेम्प्ट करने से कोई बार बार आपको डराता था, तो आप उस चीज़ से निकल आए हैं। आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे पर नहीं काटे जा सकते, मेरी एबिलिटीज़ के लिए मेरे ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ को रोका नहीं जा सकता, और ये फियर आपने किसी हद तक अपने आप को इस फियर से निकाल लिया है। अब आप काफ़ी स्ट्रेंथ में हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स में यहाँ क्यों आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। कोई डिसीजन है, ये हो सकता है लोगों की नज़र में ये बड़ा ऑकवर्ड हो, लेकिन आपने अपने लिए जो भी डिसीजन बनाया है, जो आपकी या तो फैमिली बनाएगा या आपकी फैमिली के लिए होगा, जो भी होगा ये बहुत फुल ऑफ एनर्जी है। हो सकता है, बहुत बड़ा चांस है कि आप अपनी शादी किसी ऐसे पर्सन से करने जा रहे हो जो आपसे उम्र में बहुत छोटा हो, जो कि लोगों को बहुत ऑड लगे, बट दिस इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ। ये एक मैं एग्जाम्पल पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड की वजह से कह रही हूँ। अदरवाइज ये कार्ड पैशन का है, ये कार्ड न्यू ब्रांड न्यू बिगिनिंग का है, समथिंग न्यू। ठीक है। द सन कार्ड मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स में यहाँ पर क्यों आया है, 2 ऑफ सोर्ड्स। आप आज़ाद होने वाले हैं बहुत जल्दी एक ऐसी सोच से, एक ऐसे फैसले से जो आपको कन्फ्यूजन में रखता था, आप उससे आज़ाद होने वाले हैं। एंड विद द व्हील आपकी किस्मत बिल्कुल बदलने वाली है। या तो आप शुक्राने के इस लेवल पर आ चुके हैं कि अब आपके ऊपर कोई भी आजमाइश और कोई भी तकलीफ़ जो है वो आपको रोना नहीं डालती। आप इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि वही वाली बात जो मैं कहती हूँ कि इतनी मुश्किलें इतनी पड़ी आसान हो गई कि आप अब ये नहीं कहते कि वाई मी, अब आप कहते हैं ट्राई मी। और अगर आप अभी तक नहीं कहते तो ये नज़रिया भी बदलिए कि जब प्रॉब्लम्स आएँ तो प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज़ समझें, और ये चीज़ आपके साथ शायद हो रही है। ट्रुथ जब रिवील होगा आपके ऊपर, जब हकीकत आया होगी, तो ऑटोमेटिकली मुझे लग रहा है आपकी बॉडी, आपका माइंड इसी तरीके से प्रोग्राम करेगा, और आजकल कर रहा है। आप अपने अंदर एक सेंस ऑफ रिलीफ और एक सेंस ऑफ फ्रीडम महसूस कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से चीज़ें यूनिवर्स आपको बता रही है कि बहुत अच्छी हैं और आपके फेवर में हैं। इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ परसेप्शन। ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स बहुत अच्छे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं कार्ड्स में ये देखती हूँ कि लोग पढ़ना चाह रहे हैं, लोग कोई स्किल सीखना चाह रहे हैं, लोग कुछ एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, और आपके दोनों कार्ड्स जो हैं वो यही आए हैं। आप इबादत कर करके एक ऐसी मंजिल पे शायद पहुँच चुके हैं जब आपका और अब्द और माबूद वाला मामला बहुत करीब जुड़ने वाला है। आप हो सकता है करीब कुछ महीनों से किसी ऐसी मुसीबत में फंसे हुए हों कि अब उसके रिवॉर्ड में
आपने इतना अल्लाह ताला से कलाम किया हो कि खुदा ताला ने आपको अपना महबूब बंदा बना लिया और आपको अब बहुत सारी इंट्यूशंस के थ्रू बहुत सारी चीज़ें पता चलने लगी होंगी। एंड देन फाइनली जो आप अपनी फैमिली सेटलमेंट के लिए जो कर रहे हैं, दैट इज़ सिग्निफिकेंट, बिकॉज ये जायज़ चीज़ होती है, ये अच्छी चीज़ होती है, इससे खुदा खुश होता है। अगर आप किसी भी XYZ टाइप की किसी भी रिलेशनशिप में थे, अगर आप उससे निकल कर अपनी फैमिली स्टेबिलिटी का सोचें तो देखिए सब चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन हो मुझे कांटेक्ट कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। बाकी अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।